एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगी कि जिंदगी की वो बातें जो पहले सीख लेती तो मेरी जिंदगी और बेहतर रहती। छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते, लेकिन वो जो है ना बहुत असर करती है हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में। तो कुछ बातें जैसे कि 15 बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये ना हर किसी के लिए है, और चाहे किसी भी उम्र में हैं आप, अगर आपने ये आदत नहीं अपनाया है तो अभी अपना ले। आपकी जिंदगी बहुत पहले से बेहतर हो जाएंगी और ये जो चेंजेस होंगी ना वो खुद आप महसूस करेंगे। और ये लेसन है ना, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत एक्सपीरियंस से सीखे, अपनी गलतियों से, अपने तजुर्बों से, अपने हार्ड टाइम से, अपने फेलियर से, कुछ भी कह सकती है, उसके बाद ही मैंने ये सीखे हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, कोई ये किताबी बातें नहीं है। जो मेरे पे एक्सपीरियंस है वही दिल चाहा कि आज आप लोगों से शेयर करूं, आप लोगों से कुछ अपने दिल की बातें करूं। मैं बात करूंगी कि मुझे क्या पता होना चाहिए था अपने कैरियर के बारे में, अपने इमोशन रिलेशनशिप के बारे में, अपने फैमिली में कैसे बॉन्डिंग बनाना चाहिए, अपनी सेविंग कैसे करनी चाहिए, यानी कि सारे टॉपिक पे आज मैं ना आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी। तो देखिए, पहला लेसन है, मैं उन लेडीज के बारे में बात करना चाहूंगी जो वर्किंग है, यानी कि करियर ओरिएंटेड है। तो देखिए, करियर बनाने में है ना, कोई भी एक ही डायरेक्ट है ना आप छलांग नहीं लगा सकते। जैसे कि आप जो है, जैसे कि मैं स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो मैंने तो सोचा कि 2 साल में ही आप जो है ना प्रिंसिपल बन जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी आपने कोई स्टार्टअप किया, कुछ भी किया, और उसमें आप चाहेंगे कि 2 साल 3 साल में आप बहुत सक्सेसफुल हो जाए, तो ये नहीं होता है। ये बात मैंने बहुत अपने पे एक्सपीरियंस करके सीखी है। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस करेंगे ना आप, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, तो उसको मतलब है ना चलाने के लिए कम से कम 5 साल 10 साल आपको देना ही होगा। आपने देखा होगा कि कोई बिजनेसमैन जो है ना बहुत बड़ा है, तो वो उसका जल्द तुरंत का वो नहीं है, उसने इस पे 20 साल 25 साल काम किया है, या फिर उसका बहुत ज्यादा जो है ना लोगों को लेके बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो ये बड़े पैमाने पे जो करते हैं उनका चल भी जाता है, क्योंकि उनमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उतना पे हम नहीं जाएंगे। और उनका पहले का भी एक्सपीरियंस होता है और तरह का वो बिजनेस करते रहते हैं, या फिर पहले और रहता है तो उसके बाद कुछ उसका ब्रांच बनाते हैं, तो वो तुरंत ही सक्सेसफुल हो जाता है। कोई अगर स्टार्टअप शुरू करेगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुरंत ही वो जो है ना बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह किसी भी चीज में आप काम कर रहे हैं तो वो शुरू में तो बहुत जल्द जो है ना आप पीक पे नहीं पहुंचेंगे, बहुत पेशेंस लगता है, टाइम लगता है। ये बात जो है ना मैंने सीखा है अपने, जब मैंने बिजनेस किया था। अपने कैरियर को है ना टाइम देना बहुत जरूरी है। ओवरनाइट जो है ना सक्सेस कभी नहीं मिलती है। इसी के साथ मैंने ये भी देखा कि अगर मेरे आपके पास बहुत सारी डिग्री है, होता है कि ग्रेजुएशन है, मास्टर है, बीएड है, और भी बहुत सारी टेक्निकल डिग्री होता है, लेकिन डिग्री से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना स्किल है। स्किल अगर आप में है ना तो फिर जो है ना बहुत ज्यादा आप जो है ना अपने बूते पे मतलब काम करना शुरू कर देंगे, उसमें बिल्कुल भी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। और स्किल जो है ना आपको हमेशा सीखना पड़ेगा। ये भी जो दूसरी बात है जो मैंने सीखी है वो है ना, हमेशा आपको स्किल को है ना सीखते रहना होगा। नई नई जो स्किल आती है, आप जिस भी एक इस क्षेत्र में काम करते हो, जिस भी एरिया में काम करते हो, उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या नई चीज आ रही है, अपडेट रहना चाहिए। और हमेशा लर्निंग, ये नहीं कि हमने ये डिग्री ले लिया, ये कोर्स कर लिया, वो खत्म हो गया, बात ये नहीं होता है। लर्निंग हमेशा होना, सीखना पड़ता है, करते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है, तो ही जो है ना हम अपने कैरियर में आगे बढ़ सकेंगे। तो ये तो हो गई कैरियर की बात। और एक चीज जो मैंने बहुत सीखी, और ये सभी के लिए है, और ये एक ही कैरियर ही के लिए नहीं, ये एक जो है ना सभी चीजों पे ही अप्लाई होता है कि जो ये फेलियर है ना, ये बहुत अच्छी चीज है। फेलियर से जितना आप सीखते हो ना, उससे आप है ना सक्सेस से नहीं सीखते हो। फेलियर जो है ना, जब भी अगर आप कभी भी सक्सेस होने से पहले है ना आपको फेलियर जरूर मिलेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। और बाहर के कंट्री में ना इसे बहुत वैल्यू भी किया जाता है कि फेलियर हुआ कोई बात नहीं, उसने ट्राई तो किया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी बार ट्राई करते हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने ट्राई किया और एक ही बार में सक्सेस हो जाओगे। तो अगर सक्सेस एक ही बार में नहीं हो जाओगे तो फेलियर हो गया, फेलियर हो गए तो फिर वहीं पे छोड़ दोगे, तो फिर उस करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो फेलियर जो है ना हमारी बहुत अच्छी टीचर है। इसे लोगों ने झूठ का है ना निगेटिव वर्ड एक बना दिया। जब हम छोटे होते हैं ना तो फेलियर से हम बहुत डरते हैं कि नहीं, हमें फेल नहीं होना है, हमें सक्सेस होना है, लोग हमें क्या कहेंगे। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना तो आप सीखते हैं कि जितना आपको फेलियर सिखाएगा उतना सक्सेस कभी नहीं सिखाता है।
अगली बात जो है ना वो मैंने ये सीखी कि आपका एटीट्यूड जो है ना बहुत मायने रखता है। टेक्निकल नॉलेज भी मायने है, डिग्री भी मायने, सबका है, लेकिन आपका एटीट्यूड अगर सही नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं होगा। एटीट्यूड में ये आता है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं। माइंड जो है ना आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि नहीं, आप हर चीज़ में निगेटिव तो नहीं देखते, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि नहीं। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा ना तो चीज़ें वैसे ही होती जाती है। अगर आप निगेटिव एटीट्यूड रखेंगे तो फिर आपका जो है ना हर चीज़ जो है निगेटिव होता जाएगा। इसलिए हमको अपना ना एटीट्यूड अच्छा रखना होगा कि हम प्रॉब्लम को देख के घबरा नहीं गए, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड रखना होगा और निगेटिव नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। अगला है फाइनेंशियल फ्रीडम। कई साल, बहुत साल हम लोग जो है ना इसी तरह बिता देते हैं कि पैसा नहीं जोड़ते। कुछ भी हो ना, जितना भी किसी को, मेरा भी यही आदत है, जितना भी पैसा आ रहा है ना वो सब खर्च कर देना कि अगले मंथ तो फिर आएगा ही। ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर आपने रखा ना आदत तो आपके पास कितना भी पैसा आ जाएगा आप उसे यूज करते जाओगे। तो ये जो है ना बहुत बेकार आदत होता है, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ता। कितना भी पैसा हो आपका, अगर पैसा जितना भी आपको अगर 10,000 खर्चा मिलता है तो उसमें कम से कम 20% आपको सेव करके रखना है। उसे कहीं भी रख दे, उसे म्यूचुअल फंड में डाल दे, लेकिन पैसा आपको बचाना ही पड़ेगा। चाहे कितना भी आपको कम में आपको मिलता है पैसा, वो आपको बचाना ही हुआ। ये आपको बहुत सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये पैसा है ना इमरजेंसी फंड में बहुत काम आएगा। इसी तरह है ना कम से कम आपको है ना इमरजेंसी फंड के लिए 6 महीना का अपना जो है ना खर्चा रखना ही चाहिए साइड में। कभी भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि जैसे कि आपका खर्चा 10,000 है तो कम से कम आपको 60,000 है ना जमा करके रखना ही चाहिए, क्योंकि ये इमरजेंसी कभी आपका जॉब जा सकता है या फिर दिक्कतें आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए पैसा जोड़ने का आदत जो है ना ये बहुत अच्छा आदत है। छोटा ही अमाउंट से शुरू कीजिए। आप डेली का ही आप अपना 10 रुपए से ही करेंगे ना तो वो भी बढ़ के है ना बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अगर आप ये छोटी उम्र में करते तो आप तो शुरू से ही लाखपति बन जाएंगे। अगर आप जब से आपकी अर्निंग शुरू हो रही है, जब के पास कोई भी पैसा आ रहा है उसमें से आप छोटे अमाउंट से भी आप जब जमा करना शुरू कर देंगे, सेव करना, तो आपके पास देखेंगे कि आपके पास एक बड़ा अमाउंट जमा हो गया। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। बात नहीं, अगर आपने लेट भी शुरू किया है तो आज से ही जो है ना सेविंग शुरू कर दीजिए और इसे जमा कीजिए कहीं बैंक वगैरह में। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो इतना फायदा है कि आप देख के ना चौंक जाएंगे कि अरे मेरे पास इतने पैसे सेव हो जाएंगे। तो बस जो गलतियां मैंने की है वो आप मत कीजिए। किसी भी एज में है तो पैसा सेव करना शुरू कर दीजिए। जब हम छोटे होते हैं ना, यानी कि टीनेज या फिर, तो हमें लगता है कि हम ब्रांडेड पर्स ले लें, ब्रांडेड कपड़ा ले लें, ब्रांडेड गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो। लेकिन जब आप बड़े होते हैं ना तब आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि खुशी जो है ना, संतुष्टि, ये सब 4 चीज़ों में नहीं होता है। ये सब खुशी जो है ना हमारा जो मोमेंट होता है, ऐसा है जैसे कि आप किसी जो आपको बहुत फेवरेट दोस्त है उसके साथ आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वो मोमेंट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। खुद ही आप अपना कहीं भी जहाँ आपको घूमने का सपना है वहाँ चले जाएंगे, या फिर किसी से मिलने जिससे आपको अच्छा लगता है, कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड किया, वो सब जो है ना वो मेमोरी रहता है, वो मोमेंट मेमोरी रहता है, उससे खुशी मिलती है। और यही इम्पोर्टेंट है। सामान कोई भी चीज़ है ना, जब तक आप नहीं खरीदेंगे तभी तक आपको लगेगा कि खरीद ले, किस तरह से खरीद ले। दिन रात पैसा जोड़ के टेंशन में रह के हम सामान खरीद लेते हैं, और जब वो चीज़ें आ जाती हैं ना तो कुछ ही दिन के बाद उसके पास कोई वैल्यू नहीं रहती। और ये बात सबके साथ होता है, कोई वैल्यू नहीं रहती उसका। कोई भी कपड़ा आपने ब्रांडेड ले आया, किसी भी तरह से कि ये लेना है, कितने दिन से सोच के ले आया, उसके बाद आपने एक बार पहना और वो अलमारी में ही रहेगी। इससे ना तो कोई आपका मोमेंट बनेगा ना मेमोरी बनेगा। इसलिए लोगों के साथ मिलना जुलना, प्यार से रहना, कुछ अच्छी जो है ना मेमोरी बना, इससे जिंदगी में ना खुशी मिलती है। एक और है मनी मैनेजमेंट में है ना कि हमेशा आप दूसरों की तरफ मत देखिए। दूसरे कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, दूसरे किस एरिया में घर लिया, कौन सा ब्रांडेड है, क्या कौन सा आईफोन लिया है, वो सबसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपका स्ट्रेस होगा और कुछ भी नहीं होगा। आपका जो है ना दिन रात का सुकून जाएगा। दूसरों से कंपेयर करने के है ना आपको खाली टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अपना जो है उसी में खुश रहना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात है ना हर किसी को बाद में जो है ना पता चल ही जाती है और वो सीख ही जाती है। आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति की जो स्टेट है ना उसके हिसाब से जिंदगी जिए। दूसरों को इम्प्रेस करने, दूसरों के खुश करने की कोशिश कभी नहीं करें। इससे जो है ना दूसरे खुश होंगे लेकिन आपको जो है ना स्ट्रेस आ जाएगा। आप बात करते हैं इमोशनल बात कर। देखिए बचपन में ऐसा होता था ना कि जब हम अकेले रहते थे, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड नहीं रहता था तो लोग बोलते थे अरे इसकी तो कोई दोस्त ही नहीं है। तो हम लोग समझ जाते थे कि जिसका बहुत ज़्यादा दोस्त रहता है ना वो मतलब अच्छा है।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास है ना बहुत सारे दोस्त, 10-12 दोस्त में है ना, लेकिन रियल जो है ना उसमें से बस 1-2 ही होते हैं। वो सब जो होते हैं ना वो आपके अच्छे टाइम के दोस्त होते हैं, टाइम पास करने के लिए होते हैं। वो आपके कभी भी काम नहीं आने वाले, वो सिर्फ टाइम ही पास करते। इसलिए ये जो है ना इम्पोर्टेंट, बहुत ये बात समझना ज़रूरी है कि दोस्त हमारे 1-2 ही रहने चाहिए, लेकिन अच्छे, जो वक्त पे हमारा काम आए, जिससे हम हर कुछ शेयर कर सके, और जो है ना वो उसे हमारे साथ हमेशा रहे, जिसके साथ रह के हमें अच्छा लगे। बहुत ज़्यादा हुजूम बना के दोस्त का रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें जो है ना वो सारे, जैसे मैंने बताया, टाइम पास ही होते हैं। ये बात भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और आप बहुत सारे दोस्त के चक्कर में रहते हैं तो ये बिल्कुल बकवास है, टाइम पास है। एक जो दोस्त होते हैं ना वो आपको खुद ही समझ में आ ही जाते हैं, और उसी के साथ रहना ही बेस्ट होता है। अगर कोई आपको अच्छे दोस्त नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेले रह लें, लेकिन बुरे दोस्त के साथ ना रहे। कोई जरूरत नहीं है सोचने कि हाय मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, नहीं है, लेकिन बुरे दुसंगति से बचना बहुत जरूरी है। एक और चीज है जो हमें सिखाया जाता है, यानी कि हमें नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता कि नो कहना। स्पेशली वोमेन को है ना हर चीज में, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, हर चीज के लिए, जब स्पेशली ससुराल में कि आप तो हाँ ये मैं कर सकती हूँ, उन्हें नो कहना आता ही नहीं है। हर चीज के लिए राजी हो जाना, सबको खुश करते रहना। अरे जो चीज हमको नहीं पसंद है मैं नहीं करूंगी, कोई बात जरूरत नहीं है कि हम उसे गुस्सा से या डांट के बोले, लेकिन कम लफ्जों में हम उसे समझा सकते हैं कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती। नो कहना सीखना जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें है ना शुरू से ही अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। उसकी सेवा करो, उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान रखो, उसकी जिम्मेदारी करो, पूरे घर का नो कहो। जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे। अगर दोनों वर्किंग है घर में तो दोनों मिलके खाना बनाएंगे। क्यों, उतना काम वो भी कर रहा है उतना काम मैं भी कर रही हूँ, तो घर में कुछ थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ बहुत ज्यादा डिमांड हो रहा है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि ना कहना सीखें। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ एक और बात है कि किसी ने हमें बहुत साल पहले, 10 साल 15 साल पहले कुछ कह दिया, और उस बात को जो है ना हम अभी तक दिल में लगाए रखे बैठे हैं, और उसे है ना हम अभी तक उसे पास्ट में ही जीते रहेंगे। तो देखिए, माफ़ करना सीखिए। माफ़ करना जो है ना करेंगे ना तो वो आप बात को भी भूल जाएंगे, और जो है ना आपको अच्छा लगेगा। प्रेजेंट में आप जीना सीखेंगे। पास्ट को भूल के प्रेजेंट में हमें जीना है, तभी हम सही से जी पाएंगे। एक किसी ने बात कह दिया, कोई भी पर्सन है अगर गुस्से में कुछ बोल भी देता है ना तो वो उसी वक्त के लिए होता है, उसका पूरा नेचर जो है ना ऐसा नहीं होता है। उसे भी बाद में है ना कुछ गिल्ट होता ही है कि उसने उसे कैसे कह दिया, ये कह दिया। तो लोगों को माफ़ करने से है ना बहुत, खुद के लिए माफ़ करना सीखे। इससे है ना आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। आप बहुत हल्का फुल्का, बीती 10 साल 15 साल को बात को पकड़ के बैठना, बात उस बात को जिक्र करना। अगर कोई बुरी बात है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप उसे कैसे भूल पाएंगे। तो जो बुरा लगता है ना बात, उसको पीछे ही छोड़ देना है, बार बार उससे जिक्र नहीं करना है, उसे माफ़ कर देना है। पीस ऑफ माइंड के लिए करना है हमें ये, कि अगर हम उसे जकड़ के रखेंगे ना तो वो फिर हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मैंने जैसे कहा ना कि अपने लिए ही हमें किसी के भी गलती को माफ़ करना है, उसे भूल जाना है। अगर वो नहीं भी सुधर रहा है ना तो उससे बस दूरी बना लेना है, लेकिन बातों को है ना पकड़ के नहीं रखना है। एक और बात जो कि रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं ना सोच के बस रख लूंगी कि ये इंसान मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मैं कुछ बोलूंगी नहीं कि मुझे क्या चाहिए और वो समझ जाएगा और वो लेके आएगा। ऐसा नहीं होता है। कोई भी आदमी है ना वो भगवान नहीं है जो आपके दिल की बात समझ जाएगा। और फिर हम जो है ना वो अगर उस तरह से नहीं करता है तो फिर हम गुस्सा होने लगते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ भी आपको बोलना है, तभी आप उसे बोलिएगा, तभी वो समझेगा। और कोई भी आदमी है ना किसी के बारे में, जैसा कि हम सोचते हैं कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, अरे कोई कुछ नहीं सोचता। अगर सोचता भी है ना तो 1 मिनट सोचता है, फिर वो अपने कामों में लग जाता है। इसलिए किसी को भी है ना अपने मन से अंदाजा लगा के नहीं सोचना चाहिए, उसे उसकी बात बोलना चाहिए जो आपको चाहिए। जो आपको अच्छा लग रहा है वो भी बोलना चाहिए, जो आपको बुरा लग रहा है वो भी आपको अगले को बोलना ही चाहिए, तभी वो समझेगा। अगला है जो ये हमें बहुत शुरू से, अर्ली एज से ही सिखाना चाहिए, जो कि अक्सर नहीं सिखाया जाता या फिर हम ध्यान नहीं देते, वो है अपनी हेल्थ का केयर करना। ना हम अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, ना हम न्यूट्रिशन लेते हैं, बहुत सारा तेल मसाला खाते रहते हैं, नट्स नहीं खाना, ये सारी जो प्रॉब्लम है, फ्रूट्स नहीं खाना, ये सारी जो है ना हम लोग शुरू से इस सब बातों का बिल्कुल भी
ध्यान नहीं देते हैं। इससे जो है ना हमारे सेहत जो है ना धीरे धीरे, जब हम यंग होते तब तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो है ना ये असर दिखाने लगता है। तो बहुत मस्ट है कि एक्सरसाइज जरूर करना है, चाहे 15 मिनट के लिए ही हमें अच्छा फूड खाना है। कुछ भी बाहर का जैसा भी मिल गया, हमेशा फास्ट फूड कचरा वगैरह नहीं खाना है। जो है ना ज़्यादा स्तर जो है ना ये अनाज वगैरह जो है वो कम यूज़ करना है, ज़्यादातर वेजिटेबल यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा ऑयली और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना है। पानी वगैरह जब हम यंग और छोटे रहते तब तो भी उतना पीने का ज़रूरत नहीं महसूस होता है, लेकिन हाइड्रेशन से हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे बाल के लिए। बहुत सारी चीज़ जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है। तो अपने हेल्थ का ख्याल रखना है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हम जितना अर्ली एज में रहेंगे, देखिए ज़िंदगी तो जितनी है वो फिक्स है, वो उतनी ही जिएगी, लेकिन अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे ना तो हम सेहत भरी ज़िंदगी जिएंगे। नहीं तो क्या हुआ कि कभी इधर जाए जोड़ों का दर्द है, कभी हार्ट पे, हम ज़िंदगी का कुछ मज़ा ले ही नहीं पाएंगे और दूसरों पे डिपेंड हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत बात होती है। दूसरे की भी ज़िंदगी जो है ना मुश्किल हो जाती है अगर हम किसी पे पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। तो सेहत का ख्याल रखना है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें अर्ली एज से ही शुरू, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15 मिनट का वॉकिंग, 15 मिनट एक्सरसाइज, बहुत ही अच्छे से पानी पीना, 3-4 लीटर पानी पीना, और अपने खाने पीने का ख्याल रखना, यानी कि अच्छा हेल्दी डाइट लेना। ये सारी सिंपल चीज़ें हैं जो हमें है ना अपने लाइफ स्टाइल में बना ही लेना चाहिए, बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। तो है ना बहुत सारी बीमारियां, नहीं तो 50 आते आते तक आपको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों का दर्द सब स्टार्ट हो जाएगा। और ये सब क्यों होता है? हम अपनी जो है ना हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा बैठते रहते हैं, चलने फिरने वाला काम नहीं करते। तो बहुत ज़्यादा जो ज़िंदगी में मैंने अभी तक सीखा है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। हेल्थ ही है तो सब कुछ है, जैसे कहते हैं ना हेल्थ एंड वेल्थ। तो ये बहुत ही अच्छा जो है ना बात है। तो हेल्थ का ख्याल रखना हमें शुरू से करना चाहिए। तो ये बस छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है और आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी, सो मैंने शेयर किया। कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।